नमस्ते बच्चों, कक्षा 12 की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 स्टडी करेंगे इस साल। इसे पूरा होने में हमें लगभग 15 से 20 क्लासों की जरूरत पड़ेगी। एक न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थोड़ा बहुत इसका पार्ट आप कक्षा 11 में ही पढ़ चुके हैं। शुरुआत में इस चैप्टर में सांद्रताएं आएगी और वो पूरी की पूरी आप 11 में ही पढ़ के आते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार घर पे जाके अपने नोट्सों को ढूंढो। मोल कंसेप्ट वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा होता है उसमें एक पार्ट आप विलियन का ही पढ़ते हैं, तो सेम टू सेम इस चैप्टर का वही पार्ट वापस पढ़ना है। अगर आप उसको पढ़ के आ जाते हो तो शुरुआत के जो 2 क्लासें हैं वो बहुत जल्दी मेरे को पढ़ाने में सहजता रहेगी। तो चलिए शुरू करें भाई। तो सबसे पहले बेटा हमारे इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं विलियन की परिभाषा से। तो टॉपिक लगा लीजिए आप सब अपनी कॉपी में, विलियन की परिभाषा। विलियन की परिभाषा। तो क्या होता है विलियन? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है मेरे बच्चों? विलियन। कितने? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण किस नाम से जाना जाएगा? और बेटा तुमसे मैं पूछूं कि इस समांगी शब्द का क्या मतलब है, तो क्या समझते हो? ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन क्या हो? एक समान हो, एक जैसा हो, वही क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। क्लियर? कितने? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण किस नाम से जाना जाएगा? विलियन के बेटाओ आप सब जानते हो कितने घटक होते हैं मेरे बच्चों? सामान्यतः विलियन के कितने घटक होते हैं? कौन कौन से, क्या क्या उनके नाम होते हैं बच्चों? एक घटक तो विलेय और दूसरा, विलेय को आप जानते हो इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? सोल्यूट। और विलायक को क्या कहते हैं जी? सोलवेंट। अब मुझे बताओ कौन घुलेगा कौन घोलेगा? बताओ। विलेय क्या होगा? घुलेगा। और विलायक? तो बोलेंगे यह घुलता है। और यह, बोलो, घोलता है। यह घोलता है। बताओ विलेय सामान्यतः अधिक मात्रा में या कम मात्रा में? और ये सामान्यतः क्या होता है भाई? और आपकी इच्छा हो जाए तो ज्यादा भी ले लो भाई विलेय को, बट आपकी इच्छा है। सामान्य तो यही है, अगर मान लो आपको चाय बनानी है तो विलायक के रूप में ज्यादा पदार्थ लेना पड़ेगा, विलेय वाला कम लेना पड़ेगा, तभी अच्छी चाय बनी। नहीं तो फिर बढ़िया नहीं। शक्कर आपको मिलानी कम ही मिलाओ, एक तो पानी के बराबर शक्कर मिला दोगे तो कौन पिएगा आपकी चाय को? नहीं पिएगा ना, फिर तो चाश नहीं पीना हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना विलियन में सामान्यतः विलेय क्या होता है? सा कम होता है। और विलायक, विलेय घुलता है, विलायक। चलो बताओ सबसे अच्छा विलायक कौन होता है? पानी। जल। जल को सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है। डन। तो परिभाषा क्लियर है? लिखा दो, लिखो। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? बोलो। विलियन कहलाता। फिर ये लिख दो। डन। ये शब्द क्लियर रहेगा बेटा? और समांगी मिश्रण क्या परिभाषा है बता दो।
ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन, लिख दो, चिपकाओ फटाफट। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन, स्टार करके लिख दो। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा हो। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा हो। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा हो, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक, सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। चलो बताओ, जल ध्रुवीय विलायक होगा या अध्रुवीय होगा? ध्रुवीय। लिखो, जल एक ध्रुवीय विलायक होता है। जल एक ध्रुवीय विलायक होता है। जल एक ध्रुवीय विलायक होता है। देखिए, अध्रुवीय विलायकों के उदाहरण तो दो। बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बनिक विलायक जनरली। लिख लो लाइन चेंज करके, बेंजीन, बेंजीन, सूत्र बोलो, व कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन व कार्बन टेट्राक्लोराइड अध्रुवीय विलायक होते हैं। अध्रुवीय विलायक होते हैं। अध्रुवीय विलायक होते हैं। कौन से विलायक होते हैं? अध्रुवीय। ये बात आपके क्लियर होगी भाई। ऐसी परिभाषा देख लो, विलय की परिभाषा आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? बोलो। सामान्यतः वह घटक जो विलयन में क्या होता है साहब, और सामान्यतः वह घटक जो विलयन में क्या होता है, अधिक मात्रा में घुलता है, घोलता है। आप समझ ही गए। कोई दिक्कत है इस बात को लेके? विलयन तथा विलायक की भौतिक अवस्था क्या रहती है? समान होती। ये बहुत काम की बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मतलब विलयन की भौतिक अवस्था को कौन निर्धारित करेगा? विलय करेगा या विलायक करेगा? बोलो। विलायक करेगा। जैसे सोचो, समझना, आपके पास पानी है साहब, पानी की भौतिक अवस्था बोलो, द्रव। आपने उसमें शक्कर घोली, घुल गई। बताओ, आपका जो विलयन बना उसकी भौतिक अवस्था क्या है? द्रवी तो है या नहीं है भाई? तो विलयन की भौतिक अवस्था को कौन निर्धारित करता है? विलायक। विलायक जैसा विलयन की भौतिक अवस्था भी वैसी। मतलब विलयन तथा विलायक की भौतिक अवस्था क्या होती है साहब? समान होती है। रह जाएगा यार, लिखो जी। विलयन व विलायक की भौतिक अवस्था समान होती है। विलयन तथा विलायक की भौतिक अवस्था समान होती है। अर्थात विलयन की भौतिक अवस्था विलायक पर निर्भर करती है। अर्थात विलयन की भौतिक अवस्था विलायक पर निर्भर करती है। विलयन की भौतिक अवस्था विलायक पर निर्भर करती है। डन साहब। एक शब्द बोलो बेटा, अगर मैं द्वितीय विलयन क्या होता है? द्वितीय या द्विअंगी विलयन। बहुत सिंपल सा एक शब्द पूछ रहा हूं आपसे, इधर देख के मत सोचो, अपने एक दिमाग में से निकालो। जैसे कहा गया कि द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुअंगी विलयन, ऐसा नाम आ गया।
तो ऐसा विलयन जिसमें कितने घटक हो? दो। दो पदार्थों से जो बने वो द्विअंगी है। 3 से बनेगा तो त्रिअंगी है। 4 से बना तो, लेकिन बेटा वो विलायक एक ही होगा। बाकी दो, जैसे 3 घटक है ना तो 2 क्या मानने पड़ेंगे? विलय। 4 घटक है तो 1 क्या हो गया? विलायक। 3 क्या होंगे साहब? जैसे आपने सिकंजी बनाई, नाम सुना है सिकंजी? निहारिका बनाइए सिकंजी कभी तने? कैसे बनते बताओ सिकंजी, प्रोसेस बताओ। सबसे पहले क्या चाहिए अपन को? पानी। पानी में क्या? नींबू। नींबू क्या हुआ साहब? विलय या विलायक? विलय। फिर शक्कर, और कुछ नमक भी मिला दे, थोड़ी नमक, सोडा भी मिला दे कोई, तो बताओ ये बाकी घटक तो क्या है? विलय है। विलायक कौन है साहब? पानी है। तो जितने घटक होंगे ना उनमें से एक घटक क्या होगा साहब? विलायक होगा। बाकी क्या लेने पड़ते हैं फिर? विलय। तभी विलयन बनेगा आपका। ठीक है भाई? तो द्विअंगी विलयन मतलब जिसके 2 घटक होते हैं। त्रिअंगी विलयन 3 घटक होते हैं। चतुअंगी विलयन, पचरंगी विलयन कितने घटक? पचरंगी तो नहीं बोल सकते क्या बोलेंगे बताओ? 5। पंचंगी या बजरंगी? रख लेंगे यार, लिखो चलो, छोटी सी बातें लिखें। द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन बराबर 2 पदार्थ से बनता है। 2 पदार्थ से बनता है। ऐसे एक लिख दो, त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन कितने से? 3 पदार्थ से। अब वो त्रिअंगी होगा तो फिर बेटा वो क्या बोलोगे? 3 पदार्थ बोले ना, उनमें से एक तो क्या रहेगा? विलायक, और 2 विलय। ऐसे भी लिख लो कोष्टक में, 1 विलायक 2 विलय। अब समझते चलना, तुमको बहुत इजी लगेंगे भाई चैप्टर, क्योंकि अब तुम हम वो बच्चे नहीं हो जिनसे बोला जाए कि 10वीं पास करके ही तो आए हो। अब तुम ऐसे कह सकते हो 11 पढ़ रखे भाई, 10वीं वाले नहीं है। तो तुम्हारा लेवल अब हाई है, वो लो लेवल के नहीं। कोई कहे तो बता दिया, अगर आते हैं हमको तो नाश्ते में खा गए हम पहले इनको, तो सब ये आ जाएगा, क्लियर रहेगा। चलिए इसके बाद आगे देखिए। एक चलो तनु विलयन सांद्र विलयन बाद में पढ़ेंगे। अब लिखो विलयन के प्रकार, या विलयन का वर्गीकरण, ऐसे लिखो, विलयन का वर्गीकरण, विलयन का वर्गीकरण। नंबर 1, पहला, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। पहला, देखो साहब बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल, लिखते खोपड़े में चल जाए ऐसी। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को बेटाओ 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में? एक बेटा हो गया द्रव विलयन। कौन सा विलयन? दूसरा बिट गैसीय विलयन। तीसरा बोलो, बोलो बोलो, अरे बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से, आवाज निकलने दो। के कितने टाइप के हैं? कौन कौन से हैं?
अब तो विलयन के आगे भौतिक अवस्था लग गई ना। थोड़ी देर पहले क्या बताया बोलो, विलयन की भौतिक अवस्था को कौन निर्धारित करेगा, विलय या विलायक? तो बताओ यहां विलायक फिक्स होना चाहिए। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये टॉपिक तुमसे पूछ रहा है कि यहां पर आपके विलायक क्या होने वाला है, द्रव विलयन में विलायक। बोलो क्या होगा, द्रव हमेशा द्रव ही रहेगा ना, क्योंकि विलयन की भौतिक अवस्था जैसी विलायक भी वैसा। इधर विलायक गैस और इधर विलायक ठोस, ठीक है साहब। और विलय 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 क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और इधर भी ठोस द्रव या गैस, ठोस द्रव या गैस। क्या फिक्स है, विलायक। मैंने कहा गैसीय विलयन की परिभाषा लिखिए, तो क्या लिखोगे, ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस होता है लेकिन विलय ठोस द्रव या गैस होता है, क्या कहलाएगा बोलो। तो बताओ सबके तीन तीन मिश्रण बन जाएंगे ना, मतलब ठोस विलयन 3 प्रकार का, द्रव विलयन भी हाँ 3 प्रकार का, गैसीय विलयन भी 3 प्रकार। मतलब कैसे, हाँ देखिए इसका इसका ऊपर हो रहे, थोड़ा भी ऊपर हो, जरा सुपर हो जा। ओके, इसका पहला उदाहरण देना चाहते हैं। विलय किसको रखना है, तीनों रख सकते हैं, और विलायक रिक्वेस्ट कर रहे हो क्या मन में ये गाड़ी क्या है पटरी पे दौड़ती है, दौड़ती है बस, 13 सितंबर लॉक ठीक है ना। देखो बेटा वो विलायक द्रव है, पहला मिश्रण बनाया मैंने का द्रव, देखिए ये चलेगा, द्रव का द्रव में। तो एक बार बताओ यहां विलायक कौन है और विलय कैसे पहचाना, द्रव का द्रव में, तो जिसके पीछे में लग रहा है वो, और का मतलब विलय। फिर एक उदाहरण और दिया, ठोस का द्रव में, सही दिया कह रहा है बच्चों या गलत दिया, और एक क्या दूर बोलो, गैस का, अरे भैंस की तरह लिखने में आ गया गैस, हाँ डन भाई। ऐसे इधर का कॉम्बो बनाओ, बनाओ फटाफट, बोलो बोलो, हाँ हाँ गैस का गैस में, ठीक है, और हाँ ठोस का गैस में, फिर बोलो, हाँ द्रव का गैस में, फिर ये मैस हो गया क्या थोड़ी राइटिंग बिगड़ रही है आज, शायद नींद नहीं निकली मेरी, ऐसा लग रहा है। इधर बताओ आगे, बोलो, ठोस का ठोस में, फिर हाँ बोलो, गैस का ठोस में, फिर द्रव का ठोस में। तो भौतिक अवस्था के आधार पर बताओ विलयन को समझा सकते हो, कितने टाइप, कितने भागों में बांट सकते हैं, क्या क्या भाग है, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। अब इनमें से एक की मैं परिभाषा लिखा सकता हूं, बाकी दो की आप खुद ही लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते,
या एक की भी नहीं लिखा हो तो तुम उसकी भी लिख सकते हो ना? बोलो, पक्का ना? तो फिर इसको ऐसे कैसे उतार लो? बस एक बात ध्यान रखना, ये जो उदाहरण लिखेंगे इनके बीच में यहाँ उदाहरण चिपकाएंगे भाई, ऐसा विलयन का उदाहरण भी दो, द्रव में द्रव। फटाफट से लिखो, फिर उदाहरण सिखाते हैं। ठीक है भाई बच्चों, तो विलयन के टाइप समझ जाओगे। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा हमने? 3 भागों में। कौन कौन से? द्रव विलयन, गैसीय विलयन, ठोस विलयन। द्रव विलयन में विलायक क्या होगा? द्रव रहेगा। और ठोस विलयन में, गैसीय विलयन में गैस विलायक के रूप में होगा। सबके कितने कितने प्रकार के मिश्रण बनेंगे? 3 प्रकार के मिश्रण बन जाएंगे। क्लियर? अब इनके उदाहरण आपको याद करके आना है। किताबें खरीद ली सबने? खरीद किताबें, शीट्स सब खरीद लो भाई, मतलब कंप्लीट तैयारी के साथ। क्योंकि मैं तो ये पूरा होते ही कल पूरा हो जाएगा सांद्रता वाला पार्ट, इसके क्वेश्चन दूंगा, करके लाओ। ठीक है भाई, चलो सो तुम जाओ, निकालो नींद। कल से प्रॉपर लगी पूरी क्लास है। शाम को आना है। 4 बजे बाद आओ तुम, तो 5 बजे बाद आना आराम से। 5 से पहले 3:30 से पीजीसी लगती थी ना, एक पीजीसी लग जाएगी, फिर एक 3:30 बजे आ जाना। ये 4 से आना, 4 से 5 फिजिक्स पढ़ लेना, फिर बाकी 5 से मेरी पढ़ लेना। 5 से 6:30 2 क्लास